नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, इसी के साथ ही हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, ये एक जीके का डोज होगा, कैप्सूल होगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहता है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकता है। एनएमडीसी वाले भी एनएमडीसी का मॉडल पेपर का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से जाके मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का जो पहला प्रश्न है, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन है अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन दास। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों मेरे? बताओ यहाँ पर फटाफट कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ में हैं तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, गुरु अंगद जो थे ये गुरु नानक के शिष्य थे, जिनका पहले का नाम क्या था? लहना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? तो संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन से त्यागराज, रहीम सेन, पुरंदर दास, तानसेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके भी मुझे बताते रहिए। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन नंबर कौन से ऑप्शन के साथ में है? अगर आप ऑप्शन नंबर बी के साथ में हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, रहीम सेन को हम सितार के जादूगर के रूप में जानते हैं। ठीक है, रहीम सेन को हम सितार के जादूगर के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गुरु नानक का वास्तविक नाम था? तो गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन से लहना, नरेंद्रनाथ, नानक और अंगद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यदि आप ऑप्शन नंबर सी के साथ में है तो बिल्कुल करेक्ट है, नानक। ठीक है, गुरु नानक का असली नाम यानी कि वास्तविक नाम था नानक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तानसेन का मूल नाम था? ठीक है, तो तानसेन का मूल नाम हमको बताना है। तानसेन का मूल नाम क्या था? ठीक है, तानसेन का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है मकरचंद पांडे, लाला कलावंत, बाज बहादुर, राम तनु पांडे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राम तनु पांडे। ठीक है, राम तनु पांडे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था? ठीक है, तो इनका भी वास्तविक नाम बताना है। दोस्तों, ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे भारतीय संस्कृति से संबंधित ये प्रश्न है। आप सभी लोगों के लिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एनएमडीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर एनसीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। हर एक एग्ज़ाम के लिए या फिर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, तो इस वीडियो से आप लोग काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करके जाएंगे। ठीक है, 5वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, नरेंद्र नाथ दत्त, सुरेंद्र नाथ दत्त, कृष्ण दत्त और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त इनका वास्तविक नाम था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, उर्दू का मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था? ठीक है, मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन से यूसुफ खां, मुश्ताक अली, असदुल्लाह खां, सैफुल्लाह खां। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है, असदुल्लाह खां उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ठीक है, किसने कहा था? यहाँ पे ऑप्शन है अमीर खुसरो, शेख सलीम चिश्ती, फिरोज तुगलक, निज़ामुद्दीन औलिया। इसका राइट आंसर है निज़ामुद्दीन औलिया, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दिल्ली अभी दूर है, निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था। अगला प्रश्न है, कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था? ठीक है, तो कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? यहाँ पर ऑप्शन है लाओ त्सु,
वुवांग, कुंफू और मेंग शुरू। इसका सही आंसर है कुंफू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। कन्फ्यूशियस का वास्तविक नाम है कुंफू। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। ऑप्शन है सिद्धार्थ, नरेंद्र, विशाल दत्त, देवदत्त। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपके नज़र में सही है? ठीक है, कमेंट भी करके मुझे बताइएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, बीपीएससी 2011 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली, कुंडग्राम। ठीक है, एक सेकंड के लिए आप लोग वीडियो को पॉज करिए, कमेंट में मुझे बताइए कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली और कुंडग्राम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, अगर आप ऑप्शन नंबर डी के साथ में है तो बिल्कुल करेक्ट है, कुंडग्राम। ठीक है, कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? ऑप्शन हैं गुरु नानक, महावीर, बुद्ध और कबीर। इसका सही आंसर होगा कबीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, कबीर। ठीक है, मगहर से संबंधित है, यानी कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था, लेकिन मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, मृत्यु के समय में कहाँ चले गए थे? तो मगहर चले गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो, बीपीएससी 2011 में पूछा गया था, महात्मा बुद्ध का महान परिनिर्वाण कहाँ हुआ था। ऑप्शंस में देखिए, लुम्बिनी है, कुशीनगर है, बोध गया और कपिलवस्तु। ऑप्शंस यहाँ पर जो दिए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, कुशीनगर इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस देख लेते हैं। सारनाथ है, पाटलिपुत्र है, वैशाली है और लुम्बिनी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सारनाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ठीक है, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, कपिलवस्तु दिया है, बोध गया दिया है, कुशीनगर दिया है, सारनाथ दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बोध गया में। ठीक है, कहाँ पर? बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है इनका जन्म कहाँ हुआ था। निम्न ऑप्शंस में से आपको बताना है, इन ऑप्शंस में से देख के कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो बेबीलोन में, एब्रे में और विथलाहेम में और बेरूत में। इसका राइट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर 3, वेथलाहेम में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं महाविनिष्क्रमण का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है अपने घर को छोड़कर चले जाना। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखिए, उनका प्रबोधन, उनका गृह त्याग, उनका जन्म, उनका महापरिनिर्वाण। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, मैंने अभी आपको इसका अर्थ बताया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, उनका गृह त्याग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु गोविंद की समाधि स्थित है नांदेड़ में, आनंदपुर साहिब में, नाहन में और अमृतसर में। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नांदेड़ में। ठीक है, नांदेड़ कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो बंगाल की बात की गई है। ठीक है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे ऑप्शन नंबर ए, रामानुज या रामानंद या चैतन्य या नामदेव। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे चैतन्य। ठीक है, इनको प्रभु चैतन्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? ठीक है, तो महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो ऑप्शंस हैं कुशीनगर, पावापुरी,
राजगीर, कुंडग्राम। तो इसका जो सही आंसर है वो है पावापुरी में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? आईएएस 2002 में पूछा गया है। ऑप्शन है तुलसीदास, रामानंद, कबीरदास और दादू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रामानंद। अगला प्रश्न देखते हैं, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो संत कबीर का जन्म हुआ था, एसएससी 2002 में पूछा गया है, कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है हैदराबाद, मथुरा, वाराणसी और दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। ठीक है, इसी को काशी भी कहा जाता है। वाराणसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? काशी बोलते हैं। प्राचीन समय में उसको काशी बोला जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए, लखनऊ, दिल्ली, लाहौर और आगरा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, मिर्जा गालिब जो थे आगरा के मूल निवासी थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बीपीएससी 2011 में पूछा गया है। ठीक है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के पितामह कौन थे या पिता कौन थे? यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए कौन होंगे, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय और श्रद्धानंद। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है राजा राम मोहन राय। ठीक है, और इनको ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? ठीक है, आरआरबी, एएसएम, सीजी 2004, 2005 इसमें पूछा गया है। ठीक है, बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? 4 ऑप्शन है, शाक्य, क्षत्रिय और लिच्छवी वंश, सातवाहन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? ठीक है, तो किसके लिए पवित्र स्थल माना जाता है, यानी कि यहाँ पर किसका समाधि स्थल है? ठीक है, कहाँ पर? नांदेड़ गुरुद्वारा में। ठीक है, किसका समाधि स्थल है वहाँ पे? ऑप्शंस में देखिए, गुरु गोविंद सिंह लिखा है, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु नानक। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एक बार वीडियो को पॉज करके कमेंट में ज़रूर लिखिए, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, क्या लिखिए? गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है गुरु गोविंद सिंह करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ठीक है, एसएससी 2008 में भी ये पूछा गया है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शंस है शाक्य, कुरु, सात्रिका और मौर्य। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसका भी आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि बुद्ध वंश, जो बुद्ध थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो ये शाक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो ये भी काफ़ी प्रसिद्ध प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ठीक है, तो शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शंस में देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी श्रद्धानंद और स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? उत्तर प्रदेश पुलिस 2009 में पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शंस हैं अंशुमान, वर्धमान, सुधाकर और सोमदत्त। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति से पहले महावीर स्वामी का नाम क्या था? वर्धमान था। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट है। वीडियो को पॉज करके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, वर्धमान इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को याद रखना है आज के बाद से कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, महाराजा खेतड़ी ने दी थी। ठीक है,
यानी कि खेतड़ी के ये महाराजा थे, इसलिए इनको महाराजा खेतड़ी कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सिखों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? ठीक है, तो सिखों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? ऑप्शन से गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गोविंद सिंह और गुरु नानक देव। इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये सारे प्रश्न जो है आप सभी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।